नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में स्वागत है आज आपका साइकिल पे। क्योंकि देखो, वर्ल्ड ऑफ व्हील्स हमारे चैनल का नाम है, तो व्हील्स में जो भी आएगा, जिसमें भी पहिए लगे हैं वो हम दिखाएंगे। चाहे हम लैम्बोर्गिनी दिखा सकते हैं तो आपको साइकिल भी। अब साइकिल का तो काफ़ी हमारे जीवन में प्रभाव बढ़ा है जब से ये कोविड आया है। काफ़ी लोगों ने उसके बाद साइकिलिंग शुरू की है, पर जहाँ तक मैं अपनी बताऊँ तो मैंने तो बचपन से ही बहुत साइकिल चलाई है। और इवन अभी भी कोविड से पहले भी मैं 10 to 20 किलोमीटर्स डेली साइकिलिंग करता था। तो मैं आज आपको अपनी पुरानी साइकिल भी दिखाऊंगा, जो कि है रोडियो मोंटेरा ब्लैक कैट। वो मेरे पास लगभग 1 साल से है। और एक अभी मैंने नई मंगवाई है, ये वोल्टेक्स की साइकिल है, ये फ्लिपकार्ट से। बेसिकली ये जो ओरिजिन है इस कंपनी का, शायद ये श्रीलंका में बनती है ये साइकिल। और इसको लेने से पहले मैंने ऑफलाइन, क्योंकि पहले सब मैंने शॉप से ही ख़रीदी थी साइकिल। ये पहली साइकिल है जो ऑनलाइन परचेज़ की है। तो इससे पहले मैंने रोडियो की बहुत सारी साइकिलें ली हैं, हरक्यूलिस की, तो फायरफॉक्स भी मैंने ट्राई की। तो जितनी भी ये साइकिल हैं, इनमें जो एलॉय में हल्की एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम में अगर मैं साइकिल कहूँ तो अबाउट 20,000 ही 27.5 इंच में हमें मिल पा रही थी। तो ये मुझे मिली है 15,300 या 400 रुपये की, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली है। तो देखते हैं अंदर क्या है, और फिर विदित भी और टिया भी दोनों चला के दिखाएंगे कि हमारी पहली जो रोडियो मोंटेरा, जो कि बहुत ही अच्छी साइकिल है, वो ज़्यादा बेटर चलती है, ये ज़्यादा बेटर चलती है। और साथ में मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कोविड के बाद नए जो साइकिल लेके निकले हैं लोग, कि वो गियर साइकिल ज़्यादातर गियर वाली साइकिल लेते हैं वो, बट उन्हें पता ही नहीं है कौन से गियर पे कैसे चलना है। तो मैं देखता हूँ वो बड़ी तेज़ बस, मतलब किस तरीके से गियर बदलते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, वो टिप्स मैं आपको दूंगा, जिससे आप साइकिलिंग बहुत ईजिली कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। ये पूरी तरीके से सील्ड है और बहुत बड़ा बैग है, हम ऊपर भी नहीं ले जा पाए इसको। तो मैं यहीं रोड पे अनबॉक्सिंग हो रही है। ठीक है, हट बेटा, गिर जाएगी। तो हम इसको पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से झुका लेते हैं, फिर इसको प्यार से निकालेंगे। ये निकली है साइकिल। इसमें जो कंपनी बोल रही है कि 99% ये असेंबल्ड है। ये मेरी। तो देखते हैं इसको और कैसे असेंबल करते हैं, क्या क्या इसमें निकलता है। तो हमें इस कंडीशन में ये साइकिल मिलती है इस तरीके से, ये ऐसे। तो इसमें कंपनी जो बोलती है, हमें सिर्फ इसमें हवा भरनी है, ये पैडल लगाने हैं। और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर, छोटे से के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हमें मिलता है कि ये मैनुअल, एक ये एल की और 2 पैडल। तो अब चलिए इन्हें लगाते हैं, असेंबल करते हैं। विदित कीप इट। असेंबली एंड ओनर मैनुअल। तो मुझे, क्योंकि साइकिल से लेके कार तक काफ़ी हद तक मुझे इनका काम पता है कैसे होंगी, तो मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं। तो इसे करते हैं असेंबल, और फिर विदित और टिया इसको बताएंगे कौन सी बेटर है। क्या आपके पैसे भी बचने हैं वोल्टेक्स लेके, या आपको भी रोडियो लेनी पड़ेगी, या फायरफॉक्स महंगी साइकिल है। ये देखिए, दोनों ही पैडल्स पे हमें राइट और लेफ़्ट लिखा हुआ आता है। तो राइट वाले को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये हो गया टाइट। और अब हम लेफ़्ट वाले को करेंगे। लेफ़्ट वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, राइट क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। साइकिल जो मिलती है, साइकिल हमें इस शेप में मिलती है। इसके हमने ये जो एल्की वाले जो स्क्रूज़ हैं 2, इन्हें थोड़ा लूज़ किया है। इसके बाद हम इसको घुमा के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से हमें मिलना चाहिए, ये इस वाले बार से, तो हमें सीधे मिल गई है ये। अब इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। इसी तरह से हमें अगर अब अपनी सीट अगर एडजस्ट करनी है, तो सीट हमें जितनी जो हमें हाइट चाहिए वहाँ पे हम, क्योंकि अब ये बिल्कुल यहाँ से दोबारा देखेंगे, क्योंकि अब सीट भी सीधी है, अब ठीक है। और जब चला के विदित बताएगा ये ठीक है या नहीं है। इसमें ये एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं, इसकी सेफ्टी के लिए हैं ये, इनको हम हटा देंगे। कि देखिए ये जो हमें इसके गियर शिफ्टर्स हैं ये मिले हैं हमें, इसको इन्होंने टेढ़ा किया हुआ है ताकि स्पेस कम घेरें।
तो हमें इसको एल की इन्होंने दी हुई है ऑलरेडी। तो ये एल की ही सारे इसके जितने भी स्क्रूज हैं उनको टाइट और लूज करने के लिए इनफ है। तो हम इसको सीधा करते हैं और इसको फिर हमें बस जस्ट यहाँ से टाइट करना है। तो ये हमारा गियर और ब्रेक लीवर ठीक हो गया है। अब इसी तरह से हम ये वाला करेंगे। साइकिल में अभी तक मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं इसमें, बट ये पता नहीं किसने इतने ज़्यादा टाइट किए हुए हैं। जो ये गियर शिफ्टर के लीवर हैं इतने टाइट हैं कि ये एलकी से खुलना बड़ा मुश्किल हो रहे हैं और मुझे कहीं ये भी डर है कि ये फ्री ना हो जाए। तो चलिए ट्राई करते हैं, खोलता हूँ फिर बताता हूँ आपको। विदित मुझे ज्ञान दे रहा है कि इंसान गलतियों से सीखता है कि मैंने ऑनलाइन साइकिल मंगाई है तो कुछ गड़बड़ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये किसी ने शायद ज़्यादा टाइट कर दिया था तो अब मैंने ठीक खोल लिया है। बट इसमें मतलब पूरी साइकिल निकाल के मुझे जितना भी मैंने अभी तक काम किया इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी इस स्क्रू ने परेशान कर दिया, क्योंकि एक डर ये भी था कि कहीं ये फ्री ना हो जाए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है सब कुछ। तो अब विदित और टिया रिव्यू करेंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि साइकिल कैसी है। टिया विदित आप दोनों ने ये तो चलाई हुई है पहले वाली, अब ये देखते हैं ये कैसी चलती है। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बेटा। और इस साइकिल की कॉस्ट मैं आपको बताऊं तो ये साइकिल इस वक्त मार्केट में है लगभग 22,000 की। मैंने तो खैर 15 के अराउंड ली थी, तब ये कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले ली थी। उसके बाद तो साइकिल्स एकदम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई क्योंकि काफ़ी इनकी मार्केट में डिमांड आ गई थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये बहुत स्पीड से चलता है। कैसा रहा? और अब मैं बताता हूँ आपको जो मैं पहले कह रहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि साइकिल्स अगर हम अभी नई चलानी स्टार्ट की है गियर वाली तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ सुबह सुबह जब हम वॉक पे जाते हैं तो रोड पे लोग साइकिल चला रहे होते हैं तो वो सबसे सॉफ्ट गियर पे कर लेते हैं और फिर बड़ी तेज़ तेज़ पैडलिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जल्दी थकते हैं। तो हमें हार्ड से स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे सिर्फ हमें जहाँ पे मैक्सिमम हार्ड रखनी चाहिए साइकिल, और जहाँ पे अगर आपको चढ़ाई है तभी आप सॉफ्ट करें, अदरवाइज़ हार्ड पे रखें मैक्सिमम, तो आप कम थकोगे और साइकिल ज़्यादा लंबा जाएगी। क्योंकि जितनी पैडलिंग कम होगी उतने आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे। पैडलिंग ज़्यादा करोगे आप जल्दी थक जाओगे। तो ये जो अब मैं आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये जिस दिन ये साइकिल आई थी, फिनिश तो हमने उस दिन करना था, बट उस दिन क्योंकि क्या हुआ था एग्जैक्टली विदित बताएगा। क्या हुआ था विदित उस दिन? मैंने बस हल्का सा पैडल को बैक किया था और इसकी चेन निकल गई थी। तो उस दिन जब विदित वहाँ से वापस गया था तो एक तो इसकी चेन निकल गई थी। फिर मैं इसको लेके मैंने देखा इसमें तो इसका जो ये फ्री व्हील है, ये फ्री व्हील में जब रिवर्स हम चेन चला रहे थे तो ये बार बार चेन निकल रही थी इसकी। तो बेसिकली प्रॉब्लम इसके फ्री व्हील में थी, प्लस जो गियर्स की सेटिंग थी वो भी काफ़ी लूज़ थी। तो करने को तो मैं जो मैकेनिक हैं लोकल उनको 100-200 रुपये दे के ये करा सकता था, बट मैंने कर लिया इसको। अभी गियर वगैरह ठीक लग रही हैं और हल्की सी चू चू की आवाज़ें हैं जो नॉइसी है थोड़ी, बट ओवरऑल पर डे ये इम्प्रूव कर रही है। बट अभी क्योंकि मैंने बेस्ट पार्ट पता क्या हुआ कि मैंने फिर इनकी जो जहाँ से जब मैंने फ्लिपकार्ट पे परचेज़ किया था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी इस कंपनी का फ़ोन नंबर था जहाँ पे आप कुछ कंप्लेंट कर सकते हो। क्योंकि इतनी बड़ी साइकिल है, ओवरऑल सब ठीक था, सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ है उसके पीछे। मैं चाह रहा था हल्का फुल्का वो रिपेयर कर दें, फ्री व्हील अगर वो चेंज करते हैं तो फिर हम रिप्लेस नहीं करेंगे। बट वो नंबर फेक था, वहाँ पे कोई वो नंबर मिल ही नहीं रहा था बेसिकली। तो फिर मैंने मजबूरी में अब इसकी रिप्लेसमेंट डाली है। प्लस मैंने ये भी बोला है कि रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए नहीं, मुझे पैसा वापस चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का नंबर ही फेक है वो क्या करेगा। तो अब आप ये मत समझो कि जो फेक चीज़ें मिलती हैं सिर्फ ऑनलाइन ही, ऑनलाइन अच्छी भी मिल सकती थी। क्योंकि जो उसके बाद जब ये साइकिल आ गई थी तो कल भी गया था मैं शॉप्स पे देखने की अगर मैं ऑफलाइन ही लूँ तो क्या प्राइस पड़ेगा। तो उसमें वही जैसा मैंने पहले बताया कि जो एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम वाली साइकिल 20 के अबव ही थी मार्केट में। और अब ये जो साइकिल है इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखो आप, ये टॉर्नी का है, इसका ये शिमानू टॉर्नी का गियर शिफ्टर है और इस वाली में है शिमानू टॉर्नी TZ। तो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। शिमानू टॉर्नी TZ है जो इनका सबसे बेसिक वेरिएंट है शिमानू का। ये लगभग अगर आप ऑनलाइन भी इसके जो पीछे बैक का सिर्फ आप प्राइस पता करोगे तो ये आता है लगभग 500-600 रुपये में आपको मिल जाता है। जबकि जो शिमानू वो वाला वो टॉर्नी है ओरिजिनल, वो 2000 रुपये का है। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें मैं कि ये है फ्रंट का जो गियर चेंजर है, ये टॉर्नी TZ है। इसमें दोनों टॉर्नी TZ है और कंपनी यही बोलती है। बट इसमें देखिए ये तो प्रीमियम है, इसमें भी फ्रंट में टॉर्नी TZ दिया हुआ है जो कि सबसे सस्ते वाला है। तो
तो आप ये सोचें कि आप कहीं बच जाओगे, कस्टमर कहीं नहीं बचता। ये लोग कहीं ना कहीं, ये चीज़ें तो मैं आपको तब बता रहा हूँ जबकि मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, तब भी हम चीट हो जाते हैं। नॉर्मली कस्टमर को इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उसके साथ तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। अब जो सबक मिलता है वो ये मिलता है कि हमें ऑनलाइन चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बट मैं अगेन लूँगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। हमें ऑनलाइन चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, ऐसा नहीं है तो निकल गई ठीक है, अच्छी भी निकल सकती थी और अभी दोबारा वो भेज रहे हैं तो मैं अच्छा प्रोडक्ट ही लूँगा। इवन एक यहाँ पे ऋषिकेश में एक शॉप है पंजाब साइकिल, मैं बाकायदा नाम लेके बोल रहा हूँ। उनसे मैंने बच्चों की बहुत साइकिलें ली थी पहले, और उनका सिंपल फंडा है कि साइकिल अगर बेच देना उसके बाद वो आपको नहीं जानते। कम से कम मेरे पास ऑप्शन तो है, वो 7 दिन बाद भी चेंज तो कर रहे हैं। हाँ, ऋषिकेश में अच्छी शॉप्स भी हैं, दूसरे उनसे मैंने लिए हैं, जिनसे मैंने ये मॉन्टेरा ली थी, तो वो 3 दिन बाद भी साइकिल चेंज कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हम ये नहीं, बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, चीटिंग कहीं भी हो सकती है। तो इट्स ओके जो हुआ, बट ये से हो जाएगी। बट आपको एक सबक मिलता है कि अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है साइकिल्स की या किसी भी चीज़ की, तो ऑनलाइन पे नहीं जाएं, पहले ऑफलाइन ज़रूर ट्राई कर लें, सारी चीज़ें समझ लें। क्योंकि तो जब 4 दुकानों पे आप जाते हो ना, तो शॉपकीपर्स आपको अपने आप आधी से ज़्यादा नॉलेज दे देते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है धक्के खाने। वो आपको खुद बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, ये गियर शिफ्टर में ये होता है, इस टायर में ये, वो सारी नॉलेज। अब तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अलग अलग शॉप पे जाके ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा। और चीटर सब जगह बैठे हैं, तो ये मैं, अगर हम ये सोचें कि ऑनलाइन हम सेफ़ हैं या ऑफलाइन सेफ़ है, सेफ़ कहीं नहीं है। वो हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को खुद कितना बचा पाते हैं। तो शायद इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब भी आप साइकिल कोई भी परचेज़ करें, तो ये जो पैडल के साथ में यहाँ पे होता है ये बेयरिंग, ये जो बेयरिंग है ये नई साइकिल्स में आता है, पहले वाली में आती थी यहाँ पे गोलियाँ। पहले वाली साइकिल्स में स्टील की बॉल्स होती थी, वो इसमें घूमती थी, वो ढीला होने के बाद वो बेकार हो जाता था। तो आपको एक तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरी साइकिल में बेयरिंग्स हों, वो जुगाड़ ना हो जो बहुत साल 20-25 साल पहले आते थे। अभी भी वो साइकिल्स बिकती हैं और 15,000 से ऊपर की बिकती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो जो आपको साइकिल परचेज़ करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। और ये वीडियो भी शायद आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय मां गंगे, हर हर गंगे।